नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल रिकॉर्ड 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी और इसमें सैलरीड क्लास के लिए टैक्स में फिर से कोई राहत मिल सकती है। वहीं इंडस्ट्री को भी जीएसटी में राहत मिलने की कुछ उम्मीद है। आम आदमी को बजट से काफी उम्मीदें हैं। इस कार्यक्रम में हम जानेंगे अलग अलग सेक्टर के लोगों की क्या कुछ बजट को लेकर राय है, आखिर बजट पर क्या उनकी उम्मीदें हैं। दिखाते हैं आगामी बजट पर आधारित हमारा सेगमेंट उम्मीदों का बजट। तो 9वीं बार निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करने जा रही। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी और इस आम बजट को लेकर किसानों की, कृषकों की, व्यापारियों की, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए और जो मंडियां हैं उनकी कई तरह की उम्मीदें हैं। किस तरह के नए बदलाव होने चाहिए, किसानों को क्या मिलना चाहिए जिससे कि उनकी आमदनी, जो आर्थिक स्थिति है, उसको बढ़ाया जा सके। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे जयपुर में मौजूद कुछ किसानों से, किसान प्रतिनिधियों से। आप खेती से जुड़े हुए हैं, किस तरह की खेती आप करते हैं और क्या परेशानियाँ आपको आती हैं? देखो साहब, हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं। पिछले 10-12 साल से हमारा लगातार इसमें काम हो रहा है। अभी आपने बजट की बात करी तो बजट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो एक्चुअल किसान को जो वास्तव में सब्सिडी मिलनी चाहिए ना, वो अब तक ज़मीन पे नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ पोलिया उसका, हमारे को लगभग 10 साल से फार्म लगाते हुए हो गया, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। और जब नंबर आया ना तो एग्रीकल्चर के कुछ ऑफिसर मानो या कोई भी इसमें जो इन्वॉल्व है, तो वो लोग हमारे को नंबर आने के बाद में क्या हुआ कि बोले कागज़ कंप्लीट नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, कुछ करके हमारे को निकाल दिया गया। जबकि हमारे 6 बीघा ज़मीन है। अब 6 बीघा में हम लघु सीमांत में आते हैं, तो हमारे को पोली हाउस की एक उदाहरण बताता हूँ कि वो पोली हाउस हमारे लगा नहीं है। हम ऑर्गेनिक खेती को मतलब कि उगाने से लेके बेचने तक का हमने अपने पास सिस्टम कर रखा है अपन ने। तो सरकार से यही है कि आप जिनको ज़रूरत हो वास्तव में उनको आप ये चीज़ें उपलब्ध करवाओ। और यानी कि बात अच्छा तो कर रही है और थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा जिससे वास्तव में जिस किसान को ज़रूरत हो ना उसके पास ये चीज़ें पहुँचे। यानी कि बात आधुनिक खेती की होती है। सरकार चाहती है कि आधुनिक खेती को बढ़ावा मिले, ग्रीन हाउस लगें, पॉली हाउस लगें, फार्मिंग को सुरक्षित किया जा सके। धर्मेंद्र जी, किसानों के लिए धरातल पर जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान कैसे संभव है? देखो, एक तो बीमा वाली जो समस्या है ना वो बहुत बड़ी है। बीमा का जो इन्होंने, एक तो बीमा का सरलीकरण होना चाहिए, कृषि बीमा का, और पशु बीमा भी प्रॉपर रूप से किसानों को मिले। और दूसरे जैसे आज राजस्थान में ये वो बीमा की रकम इसको किसान को भी पे करनी पड़ती है, हरियाणा में नहीं करनी पड़ती। तो ये भी सब इक्वल हो एक बार पूरे भारत में। दूसरा सबसे बड़ी हम ये चाहते हैं कि जैसे कार्बन क्रेडिट है, कार्बन क्रेडिट जैसे विकसित देश है वो उनका जो कोटा है वो 10 जनवरी तक ही ख़त्म हो चुका। अब भारत क्या है कि भारत कृषि प्रधान देश है, मगर वास्तव में ये कहने कोई कृषि प्रधान देश है, हमें तो ये लगता है कि ये किसान शोषण प्रधान देश है। क्योंकि जब यदि कार्बन क्रेडिट को यदि भारत सरकार क्लेम करती है और यहाँ के किसानों को दिलवाती है, तो उससे क्या है कि पूरे देश में पैसा आएगा, उससे हमारा रुपया भी मजबूत होगा और हमारा जो किसान है, जो विश्व का जो कार्बन क्रेडिट का जो पैसा है वो हमारे किसान को मिलेगा। ये सोने में सुहागा है। यदि सरकार इस पे ध्यान देती है तो हमारी बहुत सारी जो समस्याएं जो किसानों की आई है वो एकदम से बढ़ जाएगी। ये एक नया क्षेत्र है और ये वास्तव में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे यहाँ उद्योगों को है, उद्योगों को कार्बन क्रेडिट का बेनिफिट देती है सरकार। जैसे ये कार्बन उत्सर्जन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं, ये जो फैक्ट्रियाँ वगैरह जैसे। और विकसित देश क्या है कि इसका ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं, तो वो उसके लिए उनको एक कार्बन क्रेडिट संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से और पूरे विश्व में एक मानक बनाया गया है। एक नया रास्ता है जिससे किसानों की स्थिति सुधर सकती है और नए बदलाव हो सकते हैं। हमारे साथ किसान हितों से लंबे समय से संघर्षशील रहे रामपाल जाट जी भी हैं। रामपाल जी, आप लंबे समय से किसानों की मांगों को देखते आए हैं, किसानों की परेशानियों को देखते आए हैं। क्या आप सोचते हैं कि इस बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री से आप क्या उम्मीद रखते हैं? हमारी उम्मीद है बजट में केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय से
कि वे कृषि प्रधान देश का बजट कृषि को केंद्र में रखते हुए बनाएं, गांव को महत्व देते हुए बनाएं। तो कृषि और गांव में ग्रामोद्योग, यदि इनको आधार बनाकर बजट बनाया जाता है तो सबसे अच्छा काम होगा कि कृषि की जो आय है, जो घोषणा की थी बजट में, दोगुनी होगी 2022 तक। अब तो 2026 आ गया, कहीं ये सपना ही नहीं रह जाए। ये सपना पूरा हो, इसके लिए ग्राम आधारित, ग्रामोद्योग आधारित बजट, कृषि केंद्रित बजट, इसकी आवश्यकता है। और इसके कारण आज जो पूरे देश में युवा चिंतित है, उनके परिजन तनाव में है, रोजगार नहीं मिलने कारण से, ये रोजगार भी उपलब्ध कराएगा। और दूसरी ओर जो अभी कृषि का विकास दर है वो 3.1% है, बाकी की 7.4% है। तो ये जो गैप है बहुत बड़ा, इसको फिल करने की ज़रूरत है। और ये फिल होगा इस दिशा से। अभी बजटों की दिशा ऐसी नहीं है। और इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें कहा गया कि डोमेस्टिक डिमांड पर आधारित इस बार बजट होने की संभावना है। तो एक विचार करें हम, केंद्रीय वित्त मंत्री से ये मांग करना चाहेंगे, अपने जब भारत देश कृषि प्रधान देश है तो जब तक किसानों की दशा नहीं सुधरेगी तब तक देश की सुधार नहीं सुधर सकती। उसके लिए आप सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है किसानों की, उस पर जाना पड़ेगा। जैसे किसानों को सबसे पहले तो उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। जब तक किसान को खेती का फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तब तक वो समृद्ध हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो सरकार को ये करना चाहिए, उचित मूल्य की प्रबंध करे। MSP की काफ़ी टाइम से मांग चल रही थी। दूसरा, जो किसान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है तो सबसे पहले उनका कर्ज माफ़ करें। जैसे आप बड़े बड़े व्यापारियों के कर्ज माफ़ करते हैं वैसे किसानों को भी कर्ज माफ़ करें। और तीसरा है जैसे किसान के जो उन्नत बीज की व्यवस्था करें। अभी जैसे जो भी यूरिया है, खाद है, उन्नत बीज मिलता है नहीं उनको। इवन डीजल पे भी सब्सिडी मिलनी चाहिए किसान जो खेती करता है उसके लिए। बाकी अभी जैसे हमारी प्रॉब्लम किसानों की है, जलवायु परिवर्तन है। कभी बाढ़ आता है, कभी सूखा की स्थिति होती है, कभी जलवायु परिवर्तन होता है, कभी कीट हमला होता है। तो उससे बचाव करना ज़रूरी है। नंबर 1, जैसे अभी आप नदियों से नदियाँ जोड़ दो तो पूरा किसान संपन्न हो जाएगा। नदियों से नदियाँ जुड़ेगी तो किसान जब संपन्न होगा, जब किसान अभी जैसे पहले जो आधारित व्यवस्था थी इंडिया की, कभी किसान खेती करता था, जैसे खाती का काम करता, कुम्हार अपना मिट्टी के बर्तन करता था। तो वो व्यवस्था गांव में जब किसान समर्थ होता तो पूरी कास्ट समर्थ हो जाती है। खाती भी हो जाएगा, सुनार भी हो जाएगा, लोहार का भी काम चलेगा। अब किसान जब उनकी फसल का नहीं मिलता है तो वो बेरोजगारी, सबसे समस्या बेरोजगारी मिट जाएगी, किसान समर्थ होगा। तो जैसे मैं हूँ, अभी मैं किसान, मेरे फसल में अच्छे दाम होंगे तो मैं सिटी में जाके नौकरी नहीं करूँगा, गाँव में जाऊँगा, खेती करूँगा। तो जैसे बढ़िया है, ब्राह्मण है, वो अपना बिजनेस करेगा और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। किसान में लग जाएगा। जिनको जॉब पहले 2 कायस्थ और ब्राह्मण करते थे, तो लोग जॉब में नहीं जाते थे। यानी कि बजट इस तरह का बने कि आम जो किसान हैं उनकी स्थिति सुधरे, आर्थिक स्थिति सुधरे। जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो योजनाएं बनाती है उन योजनाओं का आमजन को, आम किसान को लाभ मिले और वो केवल कुछ ही किसानों तक सीमित न रहे बल्कि सभी किसान इस दायरे में लाभान्वित हों, ऐसी उम्मीद की जा रही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर। आने वाले केंद्रीय बजट को लेकर युवाओं ने कहा कि केंद्र के बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद हम युवाओं को है। सरकारी नौकरियों पर फोकस करें, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी हो और जो विश्वविद्यालय चल रहे हैं उनमें सुविधाओं का विस्तार किया जाए, स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाए। केंद्रीय बजट का इंतजार सभी वर्गों को रहता है। कुछ युवा मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ उम्मीदें केंद्र के बजट से आपको हैं? पढ़ाई के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए, केंद्र का जो बजट आ रहा है, सबसे ज़्यादा युवाओं को उम्मीद है कि सरकार नौकरियों पर फोकस करे। जो इंटर्नशिप के नाम पर सरकार धोखा कर रही है, वो कहीं ना कहीं उसकी जगह युवाओं को मौका दे कि सरकारी नौकरियां मिल सके। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ोतरी हो। जो विश्वविद्यालय कार्यरत हैं उनमें लगातार शिक्षकों की कमी आप देखने को मिल रही है, तो उन शिक्षकों को भर्ती किया जाए। UGC के नियमों में शिथिलताएँ देकर प्रोफेसर्स के लिए इंटरव्यूज़ किए जाएँ। इसके अलावा जो सेंटर्स हैं वहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू हो ताकि लोगों को स्किल्स मिल सके। अगर वो सरकारी नौकरी उनको नहीं भी मिले तो कहीं ना कहीं वो प्राइवेट सेक्टर में अच्छा जीवन यापन कर सके। इसको लेकर सरकार लगातार प्रयास करे।
युवाओं को नौकरियां दे, यूनिवर्सिटियों में सुधार करे और शिक्षा की गुणवत्ता का सुधार हो। पहले ये कहा जाता था कि बजट का 10वां हिस्सा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं अब जो है वो बहुत कम हो गया है, 3% या 2% पर रहा है। तो सरकार को चाहिए कि युवाओं को समर्पित ये बजट हो, आपको नौकरियों को समर्पित ये बजट हो, ताकि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो, और जहाँ युवा लाभान्वित होगा वहाँ देश भी तरक्की करेगा। सबसे ज़्यादा उम्मीद युवाओं को पूरी होती है या तो उनकी एजुकेशन किया जाए या उनके रोजगार के लिए। आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है युवा वर्ग को बजट? देखिए, बिल्कुल आज प्रदेश का युवा, देश का युवा सरकार से ही मांग कर सकता है कि जो अच्छी शिक्षा अगर किसी युवा को प्राप्त होगी तो वो कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड के अंदर अपन जाके और अपनी नौकरी की तलाश कर सकता है। और मेरा तो सरकार से ये भी कहना है कि जो सरकार जो शिक्षा के ऊपर तो ध्यान दे रही है, मैं कह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट है उसके साथ एक प्राइवेटाइजेशन भी होना चाहिए। युवाओं को प्राइवेटाइजेशन के अंदर भी, जैसे सरकार MOU वगैरह कर रही है, राजस्थान की सरकार ने भी MOU करे, पर जो MOU हो रहे हैं उनको सरकार धरातल पर उतारे, जिससे युवाओं के लिए जो भी हक और अधिकारों की बात है वो उनकी युवाओं की रख सके। दूसरी ये बात कि आप देख सकते हैं कि शिक्षा का जो स्तर है उसको सुधारने की कहीं ना कहीं जरूरत है। जैसे सरकार की जो कमेटियाँ हैं वो ऐसी बननी चाहिए जो शिक्षा के स्तर के ऊपर ध्यान रखे। जैसे शिक्षक है उनकी भर्ती होनी चाहिए, जिससे युवा है जो वो आगे आगे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और वो नौकरियों की तलाश कर सकें। और मेरा ये मानना है कि जो केंद्र की सरकार है वो शहरी क्षेत्र को छोड़कर जो ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा है उनको भी आगे लाए और उनको भी आगे बढ़ाए और फिर भर्तियाँ निकाले, जिससे युवा अपनी तलाश कर सके। राजस्थान के लिहाज से क्या उम्मीदें आपको शिक्षा के लिए क्या होना चाहिए युवाओं को? शिक्षा के लिए वैसे तो ज़्यादातर जो ये पढ़ाई कम हो रही है, टीचर्स कम है, सीटें बढ़ाई जाए और फीस का भी जो है वो कम की जाए। रोजगार के हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या इम्प्लीमेंट्स के सरकार को बजट में करनी चाहिए जिससे युवाओं को रोजगार मिले, नहीं जो राजस्थानी युवाओं को? सर, रोज़गार दिलवाने के लिए सबसे पहले उनको ऐसी शिक्षा देनी होगी कि सिर्फ वो नौकरी ना करें, कुछ रोज़गार खुद भी बनाएं, सेल्फ एम्प्लॉयड बने। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड बनेंगे तो वो खुद ब खुद और लोगों को रोज़गार देंगे। अब जब आप इसी चीज़ पे फोकस करते रहेंगे, सरकार इसी चीज़ पे करती रहेगी, इस चीज़ को वाह मानते भी हमने है ना 15,000 नौकरियाँ दे दी, 10 लाख नौकरियाँ दे दी, तो नौकरियाँ देने का आपका काम नौकरियाँ देने का नहीं है, आपका काम युवाओं को मजबूत करने का है। अगर आप उन्हें इस तरीके से मजबूत करेंगे वो आगे नौकरियाँ दें तो देश ज़्यादा आगे बढ़ेगा, ना कि सिर्फ आप ये कहने से भी हमने है ना इतने लोगों को नौकरियां दे दी। उसमें क्या करोगे आप? अब राजस्थान की सरकार ने कहा हमने इतनी नौकरियां दे दी, बीजेपी सरकार इन्होंने कहा भी हमने इतनी नौकरियां दे दी, इसमें से आपने 60,000 तो 4th ग्रेड लगा दिए। अब वो 4th ग्रेड बेचारे उनको क्या वो कोई नौकरी मतलब उसको आप क्या हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में गिनते हैं क्या? कोई नहीं गिनता उन्हें हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। सब ऐसे मानते हैं भी चलो ठीक है, अभी कुछ नहीं था इसलिए उन्हें ये कुछ ना कुछ दिया जाना चाहिए था, उसको नौकरी मान ली। 40,000 की नौकरी है, आज जयपुर जैसे शहर में रहते हैं, 40,000 की नौकरी से क्या होता है? कुछ नहीं मिलता। उन्हें आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनाएं, उनको ऐसी इस तरह मजबूत करें भी वो खुद आगे नौकरियां दें, खुद नौकरियां बनाएं, खुद नौकरियां आगे दें। ऐसी शिक्षा उनको मिले, शिक्षा में सुधार हो, ताकि वो उनको कोई सोचने समझने की क्षमता आए। ऐसे ना हो कि सिर्फ है ना उनको जिसने कह दिया वैसे चल पड़ते हैं। ऐसा मतलब ऐसा युवा नहीं चाहिए इस देश को। ऐसा चाहिए जो सोच समझ के आगे बढ़ता रहे और इस देश को भी आगे बढ़ाता रहे। राजस्थान के लिहाज से क्या उम्मीदें? हम ये चाहते हैं, हमारी मांग ये है कि वर्तमान में राजस्थान में 341 महाविद्यालय ऐसे हैं जो राजशेष के अंतर्गत संचालित हो रहे हैं। तो हमारी सरकार से बजट में यही मांग है कि उनको गवर्नमेंट अप्रूव्ड किया जाए और RPSC से चयनित जो कर्मचारी है वो वहाँ लगाया जाए ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। बच्चों की शिक्षा सहित तमाम रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएं, इन तमाम चीज़ों को लेकर युवा मांग कर रहे हैं। तमाम उम्मीदें केंद्र के बजट से युवाओं को हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ सरकार युवाओं के लिए लेकर आती है। कैमरा पर्सन पवन के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। कितने बच्चे थे? लाइट देख ले। अच्छा, वैसे कितने थे? 50 साल चाहिए बच्चे? 550 छात्राएं। सब बोलना चाह रहे हैं? सबको बोलना है। ओके, सुपर, थैंक यू।